नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तो गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों को भेजा संदेश। परीक्षा के समय बच्चों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री बोले, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आत्मविश्वास और हौसले से आगे बढ़ने का दिया संदेश। आज से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू। नोएडा के 56 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित। करीब 62,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। गांधीनगर में सहकारिता का महामंथन। अमित शाह करेंगे देश भर के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। ऑपरेशन संदूर से चर्चाओं में आई एंटी ड्रोन गन। द्रोणम का निर्माण अब झांसी में। द्रोणम एंटी ड्रोन गन से पस्त होंगे दुश्मन के मंसूबे। 150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ होगी शुरुआत। प्रदेश की आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाएगा मानदेय। सीएम योगी ने सदन में की घोषणा। एसआईआर में प्रदेश के 3.23 करोड़ मतदाताओं के लिए नोटिस जारी। सुनवाई के लिए कुल 13,161 अधिकारी नियुक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों को संदेश भेजा। परीक्षा के समय बच्चों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बोले, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आत्मविश्वास और हौसले के साथ बढ़ने का संदेश भी दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑल द बेस्ट बच्चों को कहा मुख्यमंत्री ने और आगे बढ़ने का संदेश दिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आत्मविश्वास और हौसले से आगे बढ़ने का दिया संदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा के समय बच्चों को शुभकामनाएं दी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बोले, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। रायपुर से खबर। सीएम की ओर से शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परीक्षा देने वाले बच्चों को दी शुभकामनाएं। रायपुर से खबर। सीएम विष्णुदेव साय ने विद्यार्थियों को भेजा संदेश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। विधानसभा सत्र कुछ ही देर में आहूत और सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएं ली जाएंगी। तारांकित प्रश्न में पल्लवी पटेल ने उच्च शिक्षा पर जवाब मांगा। विधानसभा सत्र कुछ ही देर में आहूत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली, माफ कीजिएगा, बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। विधानसभा सत्र कुछ ही देर में आहूत। सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएं ली जाएंगी। आम खबर आपको बता रहे हैं।
नामांकित प्रश्न में पल्लवी पटेल ने उच्च शिक्षा पर जवाब मांगा। विधानसभा सत्र कुछ ही देर में आहूत होने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली जानकारी, लखनऊ में आज कांग्रेस का मनरेगा बचाव प्रदर्शन। रायबरेली के नेताओं को प्रदर्शन से पहले हाउस अरेस्ट। प्रमुख नेताओं के घरों पर कल से पुलिस तैनात। जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष व नगर निकाय अध्यक्ष नजरबंद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रशासन के खिलाफ लखनऊ जाने की कोशिश, कई नेताओं को रोका गया। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में सियासी तनाव बढ़ा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर निकाय अध्यक्ष नजरबंद किए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ जाने की कोशिश कर रहे नेताओं को रोके जाने की बात सामने आई। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज विधानसभा का घेराव होना था। उसको लेकर के रायबरेली जिले में, जो कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पे आज कांग्रेस के नेता है, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कल से ही बताया जा रहा है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इस समय हम रायबरेली जिले के नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के आवास पे हैं, जहां उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। देख सकते हैं कई थानों की फोर्स यहाँ पे बाकायदा लगा करके उनको हाउस तमाम, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है, और जो नगर पालिका के अध्यक्ष है शत्रुघ्न सोनकर, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर ये कहाँ जाना चाह रहे थे और क्या इनका मिशन था। अध्यक्ष जी, आप लोग कहाँ निकल रहे थे और आपको कहाँ पे हाउस अरेस्ट किया गया? देखिए, हम लोग आज लखनऊ के लिए निकल रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी जी के नेतृत्व में जो है लखनऊ में विधानसभा घेराव मनरेगा बचाव के तहत हम लोगों को पूरे रायबरेली जिले से सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जाना था, जिसमें पुलिस द्वारा जो है हम लोगों को रोका जा रहा है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कल ही से हमारे घर पे फोर्स लगा दी गई है, और जिस तरह से ये सर जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है, पार्टी के कार्य डरने वाले नहीं है। जा करके लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो क्या आप लोग लखनऊ जा पाएंगे जिस प्रकार आपको पुलिस ने यहाँ रोक रखा है? बिल्कुल लखनऊ जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता अभी इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं वो भी सब इकट्ठा हो रहे हैं। लखनऊ जाएंगे। शासन प्रशासन आप अपना काम करेगा। पुलिस विभाग जो है जिस तरह से हमारे घर पे कई थानों की पुलिस, कोतवाल साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जाने से रोक रहे हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे ज़रूर। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, हम कार्यकर्ता अपना काम करेंगे और जो है लखनऊ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर का आवास है, जहां पे इनको हाउस अरेस्ट किया गया। इनको आज जो है विधानसभा घेराव के लिए लखनऊ जाना था, लेकिन उसके पहले ही इनका घेराव कर लिया गया है। किशोर शुक्ला के न्यूज़ रायबरेली। नोएडा से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां पर आज से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू। जिले के 56 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित। करीब 62,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल। सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचे छात्र। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से हुई शुरू। विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस में ही प्रवेश अनिवार्य। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरी की सभी तैयारियां। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 10 बजे से परीक्षा केंद्र पर छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ।
सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे छात्र। 10:30 बजे से शुरू हुई परीक्षा। विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस में ही प्रवेश अनिवार्य किया गया। लखनऊ से खबर, जहां पर निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण। 6 जिलों के डीएम, 46 जिलों के एसडीएम शामिल। चित्रकूट, बलरामपुर, बस्ती, हाथरस, श्रावस्ती, कौसाम्बी के डीएम बुलाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप वर्मा देंगे प्रशिक्षण और मतदाता सूची विधिक प्रावधानों पर जानकारी। एसआईआर नोटिस व सुनवाई प्रक्रिया समझाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पर प्रशिक्षण में इन सभी को बुलाया गया। कौशाम्बी के डीएम भी बुलाए गए। लखनऊ से खबर, निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 जिलों के डीएम, 40 जिलों के एसडीएम शामिल। हमीरपुर से बड़ी जानकारी, नाले में संदिग्ध हालात में मिला अधेड़ का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। स्थानीयों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने नाले का पानी खाली कराकर शव को बाहर निकाला। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच जारी। मौदाहात थाना क्षेत्र के कमरिया गांव के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, स्थानीयों ने पुलिस को पूरे मामले में सूचना दी है।
पुलिस ने नाले का पानी खाली कराकर शव को बाहर निकाला। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरे मामले में जांच जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बौदहा थाना क्षेत्र के कमरिया गांव के पास का मामला। महाराजगंज से खबर है, जहां पुलिस कर्मियों की गाड़ी हादसे का शिकार। दबिश से लौटते वक्त स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई। दरोगा संतोष कुमार की मौत, 5 पुलिसकर्मी घायल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए। रामगढ़ताल थाने में तैनात दरोगा संतोष कुमार का निधन। एसआई रमेश चंद्र, महिला दरोगा गीता समेत अन्य घायल। स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ और श्याम देवरा थाना क्षेत्र के कतरानी चौकी के पास हादसा हुआ। महिला दरोगा गीता समेत अन्य लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। रायबरेली से बड़ी जानकारी, 16 वर्षीय युवती ने फांसी लगाई। कल से लापता थी युवती। शीशम के पेड़ पर लटका मिला शव। स्थानीयों ने पुलिस को पूरे मामले में दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के नरहरपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, स्थानीयों को पुलिस ने पूरे मामले में सूचना दी। रायबरेली से बड़ी जानकारी, 16 वर्षीय युवती ने फांसी लगाई। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर रायपुर से, सीएम विष्णुदेव साय का बैकुंठपुर का दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जिला पंचायत परिसर में सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता दें। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम विष्णुदेव साय का दौरा। 12:30 बजे रामानुज हाई स्कूल में विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। सीएम साय के दौरे को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। बैकुंठपुर का दौरा, रायपुर से बड़ी जानकारी। जिला पंचायत परिसर में सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक।
12:30 बजे रामानुज हाई स्कूल में विकास कार्यों की देंगे सौगात। सीएम साय बड़ी सौगात देंगे। बैकुंठपुर के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। साढ़े 12 बजे रामानुज हाई स्कूल में विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम साय करेंगे कोरिया महोत्सव का शुभारंभ। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत हजारीबाग सदर रेंज में हाथियों की संभावित आवाजाही को देखते हुए वन विभाग के द्वारा लगातार जागरूकता और सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सदर रेंज के कई गांवों में ग्रामीणों के बीच टॉर्च का वितरण किया गया और उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया। यह अभियान तुम्बा, होपाद, हरहद और दोनों रेशाम, बेस, मरहन, नवाद, पुंदरी, फतहा, सिसोई, सिरका, ढाड़ा सहित अन्य गांवों में चलाया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री मोहन प्रकाश एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी श्री सत्येंद्र चौधरी के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को हाथी से बचाव के उपाय बताए और रात के समय सतर्क रहने की अपील की है। मंडला के टिकरिया क्षेत्र में वैलेंटाइन डे के दिन एक युवक का शव मिलने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवक लहूलुहान अवस्था में पड़ा है। प्रथम दृष्टया पुलिस हत्या या घटना को लेकर जांच कर रही थी, लेकिन हत्या के महज 2 दिनों के बाद ऐसा खुलासा हुआ कि सभी की सांसें थम गई। हत्या और किसी ने नहीं, उसकी पत्नी और उसके आशिक ने की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे अमित कछवाहा नाम का एक व्यक्ति आया था, घाना थाना तिलवारा जिला जबलपुर से। उसने बताया कि मेरा भाई अपनी भाभी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में आया था और आके यहाँ पे क्या बोलते हैं मंडला जाने के लिए बताया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, जिस पे गुम इंसान थाना में कायम किया गया था। 14 तारीख को सुबह पता चला
कि वहाँ से कुड़ा मेली के आगे कहीं से कुछ बदबू आ रही, कोई लाश पड़ी हुई है। जो हम लोग ने मौके पे जाके देखा तो पता चला कि वहाँ पे अमित का भाई सुमित काछी मृत हालत में पड़ा हुआ है। राजधानी के गोमती नगर इलाके में स्थित चर्चित ब्राउन गर्ल कैफे के मालिक कमरू जमाल पर यौन शोषण और देह व्यापार के काले साम्राज्य को चलाने का एक और बड़ा आरोप लगा है। दिल्ली की रहने वाली एक युवती ने कमरू जमाल और उसके साथियों के खिलाफ गोमती नगर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि 5 साल पहले जब वो नाबालिग थी तब सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती कमरू जमाल से हुई थी। कमरू ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने लखनऊ बुलाया। युवती का आरोप है कि ब्राउन गर्ल कैफे में उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश किया गया। फिर कमरू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घिनौनी करतूत का वीडियो बना लिया और इसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण करने लगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से लूटपाट करने वाले बेखौफ बदमाशों और पुलिस के बीच थाना बलदेव क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। थाना बलदेव पुलिस और रेवाड़ी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर लुटेरे पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश कासिमपुर अंडरपास के नीचे किसी वारदात के फराक में है। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जहां भी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाशों के पैर में लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़े। इन लुटेरों ने पिछले महीने ही एक्सप्रेसवे पर एक बड़ी लूट को अंजाम दिया था। तब से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। घायल लुटेरों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उनके आपराधिक इतिहास की पड़ताल की जा रही है। बलदेव एवं जनपद की रेवाड़ी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर ने आकर के पुलिस को सूचना दी कि 28 जनवरी 2026 को एक्सप्रेसवे पर हुई लूट की घटना के अभियुक्त आज फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्सप्रेसवे कट के नीचे अपनी गाड़ी में खड़े हैं और लूट की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना बलदेव एवं रेवाड़ी टीम मौके पर पहुंचे और उन्होंने अभियुक्तों को ललकारा।
सोनभद्र जनपद के नगवा और कोन ब्लॉक के वनवासी क्षेत्रों में सैकड़ों बीघा भूमि कथित रूप से भूमाफियाओं के द्वारा हड़पे जाने के मामले में राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदेश सरकार को द्वितीय स्मरण पत्र भेजकर निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पार्टी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है। राष्ट्रीय लोकदल के रॉबर्ट्सगंज स्थित कैंप कार्यालय से प्रेषित पत्र में बताया गया कि ब्लॉक नगवा एवं कोन के खोटेला, चिलचलीक, मांची तथा ग्राम पुखरिया के वनवासी परिवारों की जमीन दबाव और कथित धोखाधड़ी के माध्यम से अपने कब्जे में की गई। पत्र में आरोप है कि स्वयं को निजी कंपनी का एग्रीमेंट बताने वाले मुंशी सिंह नामक व्यक्ति और उसके सहयोगियों ने पहले ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्री, मोबाइल फोन और वस्त्र वितरित कर विश्वास बनाया, फिर नौकरी और मुआवजे का झांसा दिया। ये अवादा कंपनी के नाम पर कुछ जो है भू माफिया गरीबों से बलात् ज़बरदस्ती जो है रजिस्ट्री धोखे से ज़मीन करा लिए और इसकी लड़ाई पूर्व में भी लड़ी गई थी। लगभग 8-10 लोगों की ज़मीन जो है वापस हो गई, लेकिन और ज़मीनें जो है किसानों के 7-8 किसानों की अभी ज़मीन नहीं मिल पाई है, जिससे गरीब आदिवासी वनवासी परेशान हैं। इस पूरे प्रकरण को जितनी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उठाई गई, उसके परिप्रेक्ष्य में विशेष जो है अपर मुख्य सचिव संजय जी के द्वारा निर्देश पुनः जिलाधिकारी को दिया गया कि प्रकरण को संज्ञान में लेकर के गरीबों के खिलाफ होने वाले अन्याय को देखते हुए त्वरित और कड़ी कार्रवाई करें। अमरोहा जिले से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित मेले में भारी बवाल हो गया था। आदमपुर थाना कस्बे में सोमवार की शाम मेले की खुशियों के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मामूली कारसुनी ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते दो पक्षों के युवकों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। भीड़भाड़ वाले इलाके में सरेआम लात घूंसे चलते देख मेले में आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद सजग लोगों ने तुरंत ही हस्तक्षेप किया, बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नोएडा एयरपोर्ट से खबर, जहां परिसर में रात में ड्रोन उड़ाने का मामला। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। 2 से 3 दिन से रात में दिख रही ड्रोन गतिविधि। रनहेरा व कुरैब गांव की दिशा से आते जाते हैं ड्रोन और एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताई गई गतिविधि। ग्रेटर नोएडा जेवर क्षेत्र की पूरी घटना। 2 से 3 दिन से रात में दिख रही ड्रोन गतिविधि। रनहेरा व कुरैब गांव की दिशा से आते जाते हैं ड्रोन।
बुलंदशहर से खबर है, जहां रात को इको गाड़ी खजूर के पेड़ से जा टकराई। गाड़ी में सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसा एचपी पेट्रोल पंप मेरठ बदायूं हाईवे पर हुआ। सभी घायल डबाई के रहने वाले शादी समारोह से लौट रहे थे। थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों ने सभी को अलीगढ़ मेडिकल सेंटर रेफर किया है। ड्राइवर को नींद आना हादसे का कारण बताया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सभी घायल डबाई के रहने वाले शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसा एचपी पेट्रोल पंप मेरठ बदायूं हाईवे पर हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सभी घायल डिबाई के रहने वाले शादी समारोह से कर रहे थे वापसी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। यमुना नगर में एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने 70 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान दुर्गा कॉलोनी निवासी कुछ के रूप में हुई है और आरोपी युवक लंबे समय से नशे की तस्करी कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने युवक की गिरफ्तारी की और यमुनानगर एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने नशा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक की पहचान यमुनानगर दुर्गा गार्डन निवासी कुछ उर्फ अंकुश के रूप में हुई है और युवक से 70 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। युवक पिछले लंबे समय से जिले में नशा तस्करी का काम कर रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी पर पहले भी 6 मुकदमे दर्ज है जो कोर्ट में विचाराधीन है। एएसआई कुलदीप सिंह ने अपनी टीम का गठन किया था। उसको सूचना मिली थी कि कुश उर्फ अकुंश जो दुर्गा गार्डन का रहने वाला है और काफ़ी लंबे समय से हीरोइन बेचने का काम कर रहा है, जिसको मुखबिरी के आधार पर काबू करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सर पहले इसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 2 मुकदमे एनडीपीएस के हैं और 4 मुकदमे चोरी के हैं। उम्र कितनी है सर? कैदीमान कॉलोनी का रहने वाला है, जगाधरी का। 70 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। अभी इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। इसका कहाँ से लेके आ रहा था सर ये? हाँ, अभी रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी इससे कहाँ से लेके आए। ठीक है। बुलंदशहर जनपद के थाना ककोर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सुनपेड़ा बक्सुआ में कानून और समाज की कुरीति के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। बाल विवाह रुकवाने गई चाइल्ड लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों ने संगठित होकर हमला कर दिया। उग्र भीड़ ने न केवल टीम के साथ अभद्रता की बल्कि कानून को ठेंगा दिखाते हुए किशोरी को भी टीम के कब्जे से छीन लिया। चाइल्ड लाइफ टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गाँव सुनपेड़ा बक्सुआ में तौफीक की 16 वर्षीय पुत्री सोनम का बाल विवाह कराया जा रहा था। सूचना की तस्दीक करने और
विवाह रुकवाने के लिए जब टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा युद्ध के मैदान जैसा हो गया। जैसे ही टीम ने किशोरी को अपनी कस्टडी में लिया, कानूनी कार्रवाई शुरू की। ग्रामीणों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। गाजीपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं कल यानी कि 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक 2 पालियों में आयोजित होंगी। जिले में कुल 196 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 29 अति संवेदनशील और 63 संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। हाई स्कूल के करीब 67,000, इंटरमीडिएट के लगभग 70,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस तरह कुल लगभग 1.37 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित परीक्षा केंद्रों को भेज दी गई हैं। हमारी जो बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, उसको लेकर के शुरुआत की जो आवश्यक तैयारियां हैं वो सभी हम लोगों के स्तर से पूर्ण कर ली गई हैं। जो भी परीक्षा को लेकर के निगरानी को लेकर के जो तैयारियां करनी थी वो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 12 जोनल मजिस्ट्रेट, 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सभी 196 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और वाह केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की जा चुकी है। हम लोगों के स्तर से उत्तर पुस्तिकाओं का तथा प्रश्न पत्रों का वितरण भी किया जा चुका है। कक्ष निरीक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जा चुकी है। जो भी आवश्यक तैयारियां करनी थी हम लोगों की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा का निर्वाचन आयोग में शिकायत करने पर बयान। कहा कि बीजेपी पर अनलगर आरोप लगाए गए, अगर उनके पास कार्यकर्ता हैं तो बीएलओ के पास जाकर देखें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा जितना अधिकार बीजेपी को है उतना ही अधिकार अन्य पार्टियों को है। अखिलेश यादव लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार रही है। समाजवादी पार्टी के पास गुंडे माफिया हैं, उनका काम बीजेपी नहीं करेगी। सुनिए। हम तो यही बात कह ही रहे हैं कि जितना चुनाव आयोग के द्वारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है उतना ही दूसरे राजनीतिक दलों को है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। 2027 हार रही है, इसलिए इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि कोई वोट काट दिया गया, कटवा दिया गया। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, बूथ पर दौड़ रहा है। अब समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, उनके पास वर्कर है नहीं और उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनका काम भाजपा थोड़ा करेगी। सपा नेता शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार फॉर्म 7 छपवाकर अपने कार्यकर्ताओं से बंटवा रही है। मुझे तो ये भी पता है कि ये लखनऊ और नोएडा में कहां छप रहे हैं। बीएलओ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर सबसे अच्छा काम कहीं हुआ है तो वो जेपी, निक और रिवर फ्रंट में हुआ था। सरकार की आंखों में धूल जमी हुई है और ये खुद कोई काम करेंगे नहीं और इन्हें दूसरों का काम दिखता नहीं है। तो ये सब सरकारी करा रही है। देखिए फॉर्म 7 को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहा है, नोएडा में कहाँ छप रहे हैं और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकारी करा रही है। और देखिए जहाँ जहाँ बीएलओ ठीक काम कर रहे हैं
वहाँ पर बीएलओ को हटाया भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धक्का भी रहे हैं। देखिए फॉर्म 7 को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहा है, नोएडा में कहाँ छप रहे हैं और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए जहाँ जहाँ बीएलओ ठीक काम कर रहे हैं। रायबरेली से खबर है जहां पर नाले पर पुलिया टूटी है और बच्चों की रोजाना जान जोखिम में है। हाथ में चप्पल, पीठ पर बैग लेकर नाला पार करते हैं छात्र छात्राएं। पानी बढ़ने पर स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई शिकायतों के बावजूद स्थायी समाधान अब तक नहीं मिल पाया है। प्रशासन ने पुलिया निर्माण की मांग तेज कर छात्रों ने सीएम योगी से लगाई गुहार। जगतपुर ब्लॉक के सिंगापुर छोटी भटौली गांव का पूरा मामला सामने आया है। पुलिया टूट गई है, हिल के जाना पड़ता है, जूता चप्पल लेकर, कपड़े गीले हो जाते हैं, बदलने जाना पड़ता है, डर लगा करता है। मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि ये पुलिया बनवा दे, अच्छी हो जाए, हम लोग को हिल के जाना ना पड़े। स्कूल पढ़ने कैसे जाते हो? हिल के। क्या दिक्कत होती? पैंट भीग जाता है, कपड़े। क्या हुआ, ये पुल कब टूटा था? 3 महीने पहले। क्या चाह रहे हो आप? मुख्यमंत्री इसको बनवा दे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी का रुख करते हैं लखनऊ से, जहां पर विधानसभा पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव। अविनाश पांडे और आराधना मिश्रा भी मौजूद। एमएलए वीरेंद्र चौधरी सहित कई कार्यकर्ता इसमें शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एमएलए वीरेंद्र चौधरी सहित कई कार्यकर्ता शामिल होने की सामने आई। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का